कोविड जो थी एक विशेष परिस्थिति थी जिसमें एक समाज में हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में हमारे जीवन शैली पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा था और बहुत लोगों को बड़े दुख का सामना करना पड़ा, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उसमें जो समाज की विकृतियां हैं या समाज में कहीं कमज़ोरी है वो उभर कर सामने आ गई। और जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, दबाव की स्थिति होती है, तो उसमें बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती हैं। उसमें बहादुरी भी सामने आती है, किसी की उदारता भी सामने आती है, किसी की जो बहुत संकीर्ण सोच है वो भी सामने आ जाती है। और फिर जो साधारण मानव बिहेवियर है उससे भी अलग हटकर लोगों का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इसलिए वो सारी बातें कोविड के समय बाहर निकल कर आईं और हमको उनको पहचानना चाहिए, उनको अंकित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई वो करनी चाहिए, व्यवस्थाओं में वो कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आगे कभी ऐसी परिस्थिति बने तो उसमें हमको हम अपने अनुभव का लाभ ले सकें। सर, अभी जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जिस तरह की क्रियान्विति हुई, क्या मानते हैं आप, वो ठीक रही, संतुष्ट हैं आप? देखिए, अब पहली बार इतनी बड़ी ऐसी सामाजिक स्थिति सामने आई थी और लोगों ने सबने अपना प्रयास किया, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो हमसे कमी रह गई है, त्रुटियां रह गई हैं। अब उस पर ज़्यादा चर्चा ना करके उन त्रुटियों को अंकित करके उनके लिए वो सुझाव जो आगे अगर ऐसा समय आए तो हमको फिर से इन परिस्थितियों में फंसना ना पड़े, इस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एज ए लॉयर अभी बहुत नाबालिग के साथ मैं तो फांसी का विरोध करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, फैसला है, उसमें सिर्फ बहुत विशेष परिस्थितियों में ही फांसी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी साधारण कितनी भी गंभीर कोई जो मानता है, लेकिन अब इसमें क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, वो तो जब पूरी जजमेंट पढ़ने को मिलेगी तभी कह सकेंगे।